तो दोस्तों आज से 1-1.5 महीना पहले मैंने आपको 2 वीडियो बनाकर दिए थे और उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अगर भारत रशिया को बचाने में कामयाब नहीं होता तो इसमें रशिया को तगड़ा नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि नए प्रतिबंध इम्पोज कर दिए जाएंगे रशिया के ऊपर। लेकिन इसका असर भारत के ऊपर इतना ज्यादा होगा कि भारत के अंदर एक व्यवसाय को लेकर कमर टूटनी लगभग तय है। लेकिन दोस्तों मुझे अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि भारत यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ है। भारत रशिया को नहीं बचा पाया और रशिया के ऊपर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिससे आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर एक व्यवसाय पूरी तरह से लगभग चकनाचूर हो सकता है। अब देखिए वो 2 वीडियो कौन कौन से थे। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भारत के अंदर G20 के मीटिंग्स वगैरह होंगी जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर को ये लोग सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे और भारत की भूमि से रशिया के ऊपर नए प्रतिबंध इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। हर हाल में इनकी ये प्लानिंग रहेगी। लेकिन भारत ने काफी जोर देकर G20 से कोई नए प्रतिबंध रशिया के ऊपर न लगाए जाएं, इसके लिए कोशिशें की और अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं और रशिया के ऊपर किसी तरह के नए प्रतिबंध भारत की भूमि से नहीं लगाने दिए गए हैं। हालांकि G20 की अभी प्रमुख मीटिंग्स बाकी है, उसमें किसी तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली भारत इसके रोकने में सक्षम रहेगा। अब दूसरा वीडियो ये बनाकर बताया था कि जापान के अंदर जब G7 का सम्मेलन होगा, जहां पर G7 के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, तो यहां से भी रशिया के ऊपर नए प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाएगी और इस बार टारगेट किया जाएगा रशिया की हीरा इंडस्ट्री को, जी हां, डायमंड्स को। और अगर ये प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं रशिया के ऊपर तो समझ लीजिए भारत की तो कमर टूटनी तय है, क्योंकि दुनिया में इस समय जितने भी डायमंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आप कोई सा भी डायमंड देख लीजिए, हर 10 में से 9 डायमंड्स की जो कटिंग है या उनकी पॉलिशिंग है वो भारत में हुई होती है। और दुनिया के अंदर जितनी भी जरूरत होती है डायमंड्स की, उनमें से 30% कच्चा डायमंड रशिया से ही आता है। तो अगर रशिया की डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत के ऊपर होगा और बहुत तगड़े तरीके से होगा, क्योंकि रशिया के अंदर खनन करके जो कच्चा डायमंड निकाला जाता है वो भारत आता है, जहां पर उसकी प्रॉपर कटिंग होती है, उसकी पॉलिशिंग होती है और उसके बाद दुनिया भर के मार्केट में इन्हें उतार दिया जाता है, जिनका मुख्य खरीदार यूरोपियन देश है, अमेरिका है और कुल मिलाकर वो सारे देश जो कि अमीर हैं। तो अब हम सभी जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा में रिसेंटली G7 की मीटिंग आयोजित की गई, जहां पर बताया ये जा रहा है कि रशिया के ऊपर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसमें रशिया की हीरा इंडस्ट्री को इस बार टारगेट पर लिया गया है। वैसे तो कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, जिसमें सनग्लासेस तक शामिल है। जी हाँ, जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से सनग्लासेस जाते हैं आम रशियन लोगों के लिए, उन्हें ना भेजा जाए वहां पर, इसके लिए भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे तगड़ा प्रतिबंध लगाया गया है वो हीरा कारोबार पर लगाया गया है और इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि भारत पर बहुत बड़े लेवल पर पड़ने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत के सूरत में हीरा इंडस्ट्रीज बहुत बड़े स्तर पर काम करती है और सूरत में ही तराशे गए और पॉलिशिंग किए गए हीरे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अब चूंकि इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो रशिया का जो कच्चा हीरा है वो अब भारत नहीं आ पाएगा और अब भारत हीरो के लिए निर्भर रहेगा खुद की खनन पर, यानी भारत के अंदर जितने हीरे निकलते हैं उनकी ही पॉलिशिंग और कटिंग वगैरह हो पाएगी। इसी के साथ साथ जो दूसरे देशों में हीरे वगैरह मिलते हैं वो जो भारत आएंगे कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, केवल उन्हीं का काम भारत कर पाएगा। बाकी रशिया से आया गया कोई भी हीरा यहाँ पर पॉलिशिंग और कटिंग वगैरह का काम उस पर नहीं किया जाएगा। तो अब इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि कुछ इस तरह का पड़ेगा कि भारत के अंदर हीरा व्यवसाय से जुड़े हुए 10 लाख लोगों की नौकरी जानी तय बताई जा रही है। और ये जानकारी दी गई है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह के द्वारा। दरअसल बताया जा रहा है कि विश्व में वैसी मंदी थी जिससे कि हीरे की डिमांड काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। यानी हम लोग कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो आर्थिक क्राइसिस पूरी दुनिया को जकड़े हुए है, जिसमें अमेरिका तो देखिए डिफॉल्ट करने की स्थिति में आ गया है, तो इन सब कारणों की वजह से हीरे की जो डिमांड थी वो वैसे ही कम थी। तो भारत के अंदर जितनी भी डायमंड कंपनीज है वो पहले से ही सफर कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड कम हुई, इस वजह से उनका काम भी कम हो गया, काम कम हुआ, प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें रॉ हीरा नहीं मिलेगा तो ये तो और भी ज्यादा बड़े सिरदर्द की बात रहेगी। इसी वजह से 10 लाख लोगों की नौकरी इस समय अधर में लटकी हुई है। इसके अलावा जो डायमंड की प्राइसेस वगैरह है वो भी काफी ज्यादा हाई हो जाने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड और सप्लाई वाला खेल अब शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रशिया यूक्रेन वॉर से जो भारत को नुकसान हो सकता था संभावित, वो अब हमें देखने के लिए मिल रहा है और जो एडवांटेज शायद हम लोगों ने तेल वगैरह पर लिया था उतना नुकसान यहाँ से हमें हो जाएगा। खैर अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये सैंक्शंस कितने समय तक चलते हैं और क्या इनके निवारण के लिए कोई प्लान बी भारत तैयार कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना भारत की जो डायमंड कंपनीज है वो एक के बाद एक डिफॉल्ट करने लगेगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।